भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाने वाले परशुराम एकमात्र ऐसा अवतार जो अमर है। कहा जाता है कि वे 7 चिरंजीवियों में से एक है और पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। बता दें, परशुराम का जन्म ऋषि दामग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर उन्होंने स्वयं को एक क्षत्रिय ब्राह्मण कहा, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों के दुर्व्यवहार से लड़ने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक योद्धा का जीवन चुना, जो उस समय निर्दोष को चोट पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। एक बार उनका माँ रेणुका पानी लाने हेतु गंगा तट पर गई हुई थी, जहाँ उसने एक सुंदर राजकुमार को कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ पानी में क्रीड़ा करते हुए देखा। दरअसल वे आदमी गंधर्व राजा चित्ररथ था और उसके आसपास की खूबसूरत महिलाएं स्वर्ग की अप्सराएं थी। रेणुका को राजकुमार के प्रति अत्यधिक आकर्षण महसूस हुआ और वे उसकी आकर्षक सुंदरता के साथ उसके साथ रहना चाहने लगी। वे समय की सद्बुद्धि खो बैठी और राजकुमार को देखते हुए वहीं रुक गई। वे पूरी तरह से भूल गई थी कि उसकी पति जमग्नि अपना यज्ञ शुरू करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। जब रेणुका अंततः होश में आई तो वे तुरंत अपनी पति की सेवा करने के लिए आश्रम लौट आई। मित्र, एक शक्तिशाली ऋषि होने के नाते उन्होंने अपनी ध्यान की शक्तियों से अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को पहले ही देख लिया था। वे अपनी पत्नी के व्यभिचारी विचारों से भलीभांति परिचित था और उस पर क्रोधित हो गए और वे तुरंत अपने बेटों को अपनी मां को मारने का आदेश दे दिया। उसके पहले 4 बेटे इस आदेश के बारे में अनिश्चित थे। मित्रों, वैदिक संस्कृति में किसी भी महिला की हत्या करना पाप है और अपनी मां की हत्या करना एक ऐसा अपराध है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। लेकिन इसके साथ साथ किसी बड़ों का आज्ञा का पालन न करना भी एक अपराध था, विशेष रूप से किसी के पिता का, जो उनके सभी बच्चों को पालने वाली स्रोत है। मित्रों, बहुत विचार करने के बाद जमग्नि के 4 बेटे अंततः अपनी मां को नहीं मारने का फैसला किया। जमग्नि तब अपने 5वां और सबसे छोटे बेटे परशुराम से उसके मां के साथ साथ उसके 4 बड़े भाइयों को भी उसके आदेश का पालन न करने के लिए मारने का आदेश दे दिया। मित्रों, अपने पिता की शक्तियों को जानकर परशुराम ने सोचा कि यदि वे अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें श्राप दे दिया जाएगा, लेकिन वे अगर अपना आदेश पूरा करता है तो उसके पिता प्रसन्न होकर उसे एक वरदान या आशीर्वाद देंगे। इसलिए परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से अपनी मां और सभी भाइयों को मार डाला। मित्र, जमग्नि अपने बेटे के कर्तव्य से बेहद प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए और उसे अपना पसंद का कोई भी वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे अपनी माँ और भाइयों को वापस जीवित कर दे और उन्हें बिल्कुल याद न रहे कि वे सारे परशुराम द्वारा मारे गए थे। मित्र, फिर अपने बेटे के नेक इरादों से प्रसन्न होकर जमग्नि ने उसकी इच्छा पूरी की। मित्र, रेणुका और उसके 4 भाई फिर से जीवित हो गए, जैसे गहरी नींद से सो रहे हो और उन्हें कुछ भी याद ही ना हो। मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसे सनातनी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब के चैनल को सब्सक्राइब कर आपका प्यार जरूर दिखा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।